नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग अलजेब्रा में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिमाइंडर थ्योरम हमारा ये अर्थमेटिक का भी टॉपिक है और अलजेब्रा का भी टॉपिक है। जो रिमाइंडर थ्योरम है हम लोग इसको अर्थमेटिक में भी पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक में जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। और दूसरा एडवांस मैथ में अलजेब्रा में भी हम लोग भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। बस अर्थमेटिक मतलब क्या होता है कि जब हम नंबर के साथ मतलब कांस्टेंट के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। और जब हमारा वेरिएबल भी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलने लगते हैं। तो सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया कि 15 को 6 से भाग करना है, 15 को 6 से भाग देना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। 15 को 6 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो अब देखिए करते कैसे हम लोग, यहाँ पर 6 लिखते हैं और यहाँ 15 ऐसे बना लेते हैं। अब 6 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं कि 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 दूना 12 और 15 में से 12 गया, 3 बच गया। तो ये जो लास्ट में बच रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं शेष, मतलब रिमाइंडर। और जितनी बार भाग चला जाता है किसी भी नंबर में उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं भाई, भागफल। और जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसी को बोलते हैं भाजक, और जिस नंबर में भाग देना रहता है उसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। तो ये चीज़ें होता है, ये टर्म होता है। तो अब देखिए इन भाजक, भाज्य और भागफल में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है, 15 को हम लिख सकते हैं 6, 2 बार भाग चला गया, 6 गुणे 2, 6 दूना 12 और रिमाइंडर बच गया 3। तो आप देख रहे हैं कि 15 है हमारा भाज्य, तो भाज्य बराबर 6 हमारा भाजक है, तो आप बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक, और 2 हमारा भागफल है तो गुणे भागफल, और 3 हमारा शेष है तो प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। यही हमारा होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यही है, रिमाइंडर थ्योरम यही होता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं, ख़ास तौर से जब नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम पर बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो उसकी बात हम लोग नंबर सिस्टम में करेंगे। आज हम लोग को सीखना है कि अलजेब्रा में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो भाग देने का तरीका यही है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। बस अलजेब्रा में क्या है कि दे देगा एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आपको भाग देना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। पॉलिनोमियल आप समझते हैं, जैसे x² + 4x + 3 ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया। पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, सब बातें हम लोग करेंगे। बस अभी जितनी ज़रूरत है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ। जैसे बहुपद का मतलब ये हो गया, जैसे कोई दे दिया px, कोई बहुपद है, मान लीजिए x³ + 4x² + 2 ऐसा दे दिया, इसको बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल को x + 1 से भाग दिया जाए, x + 1 से भाग देना है और आपको क्या पता करना है भाई, शेष पता करना। हमको क्या पता करना है, शेष पता करना। तो ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। ये जो पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को किसी भी बहुपद का डिग्री बोलते हैं, किसी भी बहुपद का डिग्री। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 1 है, तो बड़ी डिग्री के बहुपद को छोटी डिग्री के बहुपद से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर था कि 15 को हम लोग 6 से भाग दिए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से। 6 को 15 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी छोटा है, तो 15 से भाग जाएगा ही नहीं जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, तो बड़ी डिग्री वाले को ही छोटी डिग्री वाले से भाग देंगे। अब देखिए तरीका क्या इसका होता है, जैसे हमको x³ + 4x² + 2 को x + 1 से भाग देना है। तो क्या आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से सीखेंगे आप। इसके बाद आपका इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, भाग देने वाला। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ये भाग पॉलिनोमियल वाला भाग वो दे ही नहीं पाते हैं। तो आइए मैं सिखाता हूँ आपको। करना क्या है कि पहले भाजक का पहला टर्म ले लीजिए और भाज्य का पहला टर्म ले लीजिए। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, तो आप ये समझिए कि आपको x³ में x से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा भाई, x², 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x²। अब इस x² से इसमें गुणा कर देंगे
तो यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है कि माइनस कर देना है, ये माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, +2। अब फिर वही काम करना है, यहाँ पर पहला टर्म उठाना है। अब जो रिमाइंडर बचा वही आपके लिए अगला भाज्य होगा, मतलब अब आपको x + 1 से 3x स्क्वायर + 1 में भाग देना है। तो अब फिर x उठाएंगे और 3x स्क्वायर में भाग देंगे। तो जैसे 3x स्क्वायर में भाग देंगे तो 3 × x बार भाग जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे इसमें तो इतना आना चाहिए। तो जब 3x का x में गुणा करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर आएगा और प्लस, अच्छा नहीं, केवल 3 रहेगा, क्योंकि 3x नहीं रहेगा, नहीं बिल्कुल सही है, 3x ही रहेगा, क्योंकि जब 3x स्क्वायर का करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो क्या बच गया, 3x स्क्वायर, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x। फिर माइनस कर देंगे, माइनस, ये कैंसिल, यहाँ बच गया -3x + 2, -3x + 2। अब देखिए क्या और भाग देने की ज़रूरत है, तो आप जा रहे हैं कि -3 बार भाग और जाएगा। -3 से अगर भाग दे देते हैं, जैसे यहाँ का x पकड़ेंगे और 3x में भाग देंगे तो -3x, गुणा करेंगे तो -3x, और 3 एकम 3, -3। तो अब घटा देंगे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 2 और 3 कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ गया आपका, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि आंसर कहीं गलत हम लोग को लग रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, सही होगा, कैलकुलेशन अगर सही होगा तो आंसर सही आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, लास्ट में जो बच गया 5, लास्ट में कितना बच गया, 5 बच गया। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमेशा इस तरह करते हैं तो क्या होता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और आपका क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको रिमाइंडर निकालने से मतलब है, चाहे किसी भी तरीके से रिमाइंडर निकाला जाए। तो एक रिलेशन और देखा गया कि भाज्य और भाजक में क्या रिलेशन होगा। जैसे हम पूरा भाग दिए, हमको x + 1 से भाग देना है, तो हम करें क्या, x + 1 = 0 और x = -1, यही x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो -1 के घाते 3 + 4 -1 का होल स्क्वायर + 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, -1 का क्यों करेंगे तो -1 + 4 + 2, भाई 1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 और 1 जाएगा 5। तो यहाँ से भी वही चीज़ आता है। अगर x की वैल्यू हम लोग ये तरीका ना करके, जैसे हमको x + 1 से भाग देना था, तो x + 1 = 0, तो x = -1 अगर इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में रख देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी रिमाइंडर आएगी। तो इसका मतलब कि हमको शेष निकालने का हमारे पास 2 तरीका है, या तो ये बेसिक तरीके से भाग दिया जाए, या तो ये सीधे सीधे वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे कोई दिया है, मान लीजिए px = x³ + 5x² + 3 को x - 1 से भाग दिया जाए। x - 1 से भाग देना और आपको रिमाइंडर पता करना। तो एक तो बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया। एक तरीका ये है कि x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यही इसकी खास बात है। अलजेब्रा में जो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 1 का क्यों हो जाएगा भाई, 5 × 1 का स्क्वायर + 3। तो 1 का क्यू 1, 5 + 3, 5 3 8 और 9। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है। अलजेब्रा का जो रिमाइंडर थ्योरम है कितना आसान है। तो आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आप सीख चुके हैं हमको लग रहा है, तो अब बेसिक तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक तरीका लेकिन आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक और क्वेश्चन किया जाए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दिया हम लोग का, दिया हुआ x⁴ + 3x² 3x³ + 7x² -8x + 4 को x - 1 से भाग दिया जाए। से भाग देने पर शेष आपको पता करना है, रिमाइंडर आपको निकालना है, शेषफल क्या होगा।
तो बिल्कुल आसान, x माइनस 1 से भाग देना, तो सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0 किया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x बराबर 1 अगर पुट कर दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर 4 प्लस 3, एक कहते 3 प्लस 7, 1 स्क्वायर माइनस 8 गुणे 1 प्लस 4। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो 4 3 7 और 1 8, ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आंसर कितना बच गया दोस्तों, 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आएगा। आइए एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बोला कि यदि 3x³ प्लस 4x² प्लस k माइनस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष 15 बचता है, तो k का मान क्या होगा। k बराबर आपको बताना है, तो k का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए, 3x³ माइनस प्लस 4x² प्लस k माइनस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष 15 बच रहा है। तो आपको पता है कि हमको अगर x प्लस 1 से भाग देना है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। अब x की वैल्यू -1 इसमें रखने पर हमको शेष मिलता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं कि x बराबर -1 अगर इस बहुपद में पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर कितना पहले से दे रखा है, 15 दे रखा है। तो इसका मतलब 3 -1 की घाते 3 प्लस 4 -1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 बराबर 15 कर दिया जाए भाई, क्योंकि 15 रिमाइंडर पहले ही दे रखा और हमको रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 3 में गुणा होगा -3, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और 4 में गुणा होगा 4 देगा, प्लस k माइनस 7 बराबर 15। अब जोड़ा जाए तो देखिए -3 और -7 -10 हो जाएगा और 4 उसमें से प्लस घटेगा, तो -6 प्लस k बराबर 15। तो k बराबर होगा 15 और 6 इधर आ जाएगा, 15 और 6 कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 21 हो जाएगा। 21 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एक और क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन देखा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत आपका नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का ही एक अगला क्वेश्चन, बस बोलने का तरीका दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि, क्वेश्चन हमारा है, यदि x प्लस 3 x³ प्लस x² प्लस kx माइनस 3 का एक गुणनखंड है, मतलब फैक्टर एक गुणनखंड है, तो k का मान आपको बताना है। तो k बराबर क्या होगा। अब देखिए गुणनखंड है मतलब फैक्टर है, तो आप समझ रहे हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए अगर 6 हमारा है तो 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा, तो हम लोग यही बोलेंगे कि 2 6 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। फैक्टर या गुणनखंड एक ही बात है। इसका मतलब गुणनखंड कहने का मतलब मैं बोल दूं कि अगर 2 6 का गुणनखंड है तो इसका मतलब 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, और पूरा कटने का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसका कहने का केवल इतना मतलब है कि अगर x प्लस 3 से इस बहुपद में भाग दिया जाए
तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। इनका कहने का केवल इतना मतलब है। जैसे बोले कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का गुणनखंड होने का मतलब ये है कि उस नंबर से उसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो हमको पता है कि इससे इसमें भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालेंगे कैसे? अगर x + 3 = 0 रख दिया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? -3 आएगा। अब -3 x की वैल्यू पुट कर दें तो -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर प्लस k गुणे -3 और बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे दिया फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही आना है। तो अब देखिए -3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 के 9 3 के 27 -27 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 -3 के -3 बराबर 0। -27 और -3 जोड़ के माइनस जोड़ के -30 बना देंगे प्लस 9 और इधर आ जाएगा 3k। तो अब -30 में से 9 चला जाए कितना बचेगा? -21 बचेगा हमको लग रहा है। -21 बराबर 3k। तो 3 7 21, तो कट के k की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? -7 आ गया। k की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? -7 आ गया। आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो आंसर कितना हमारा हो जाएगा? -7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। तो इस तरह का क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में बनेगा अलजेब्रा में, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, दिया हुआ है कि x³ प्लस ax² प्लस bx - 6 के दो गुणनखंड क्रमशः कौन कौन है भाई? x + 1 और x - 2 हैं। तो a बराबर क्या होगा और b का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। दिया कि x³ प्लस ax² प्लस bx - 6 के अगर दो गुणनखंड है x + 1 और x - 2, तो a और b का मान बताना। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अगर ये दोनों इसके गुणनखंड है तो इसका मतलब इन दोनों से इसमें भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और रिमाइंडर निकालेंगे पहले से, अगर x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? -1। अब -1 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b गुणे -1 - 6 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा -1 प्लस a माइनस b -6 बराबर 0। तो a - b बराबर क्या बचेगा भाई? -1 और -6, -7 होगा, उधर जाएगा तो +7 बनेगा। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन हम लोग को, एक समीकरण यहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, a भी फैक्टर है, तो x - 2 बराबर अगर 0 रख दिया जाए तो x बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 रख दें। अब 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b गुणे 2 -6 बराबर 0। तो ये 8 हो जाएगा प्लस 4a प्लस 2b -6 बराबर 0। तो यहाँ से 4a प्लस 2b बराबर क्या होगा दोस्तों? ज़रा देखा जाए, 8 में से -6 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा तो -2। अच्छा, 2 से भाग दे दे, कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस b बराबर -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया, a - b बराबर 7 और 2a प्लस b बराबर -1। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 2a प्लस b बराबर -1। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो b से b कटेगा, 3a बराबर 7 में से -1 चला गया 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 2 आ गई, आप यहाँ देख लीजिए a बराबर 2 आ गया, तो अगर a - b बराबर कितना है? 7 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 - b बराबर 7, तो b उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो a का मान 2 आ गया और b का मान -5 आ गया। यही वैल्यू हम लोग से पूछा था, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? -5 आ गया।
आइए एक और क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, आइए देखा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन दे रहा है, दिया है कि 100 यक्स की घाते 100 प्लस 99 यक्स की घाते 99 प्लस 98 यक्स की घाते 98 डॉट 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 यक्स प्लस 1 को यक्स प्लस 1 से भाग देने पर, ये इतना टर्म है, यक्स प्लस 1 से भाग देने पर आपको शेष बताना है। शेष क्या होगा, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को आप समझिए, पूरा क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो ये एक बहुपद दिया हुआ है 100 घात का, जिसको यक्स प्लस 1 से भाग देकर हमको रिमाइंडर पता करना है। तो सबसे पहले अगर यक्स प्लस 1 से भाग देना है तो यक्स प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा -1। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर यक्स बराबर -1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो जो आएगा वही रिमाइंडर आएगा। तो आइए रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 1 की घाते 100 प्लस 99 माइनस 1 की घाते 99 प्लस 98 माइनस 1 की घाते 98 डॉट 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 -1 और +1 अलग से दिया हुआ, ये चीज़ आ गया। तो अब देखिए सबसे पहले तो आप घाते 100, इसका मतलब 1 होगा, मतलब भाई x के पावर मतलब -1 की पावर 1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए x घाते 100, x घाते 99, x घाते 98, x घाते 97 करके x घाते 1 तक गया है। इसका मतलब 100 टर्म लिखा हुआ है। कितने टर्म लिखा है दोस्तों? 100 टर्म लिखा हुआ है। 100 टर्म लिखा +1 अलग से किया हुआ है। तो अब जरा कोशिश करिए, एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। अगर -1 की पावर कोई इवन पावर है, अगर -1 के पावर कोई इवन है तो इसका जो आंसर आता है वो +1 आता है, और यदि -1 की पावर कोई आड है तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? -1 आता है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अगर -1 की पावर 100 करते हैं तो -1 की पावर इवन हो गया, तो इसका मतलब इसकी जगह 1 आएगा, तो ये कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 बचेगा कि नहीं बचेगा? 100 बचेगा। अब प्लस 99 -1 की घाते 99, तो -1 की पावर 8 नंबर है, तो यहाँ -1 मिलेगा, और -1 का जब 99 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? -99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -99। इसी तरह आगे देखिए, 98 × 100 की घाते 98, तो ये 98 होगा, और -1 की घाते 98 मतलब इवन नंबर, तो 1 ही मिलेगा। 1 का गुणा 98 करेंगे तो 98 मिलेगा। फिर आगे होगा 97 गुणे -1 की घाते 97 होगा इसके बाद, तो 97 और -1 की पावर जब 97 करेंगे तो 97 हमारा आड नंबर है, तो अगर -1 की पावर कोई आड नंबर है तो माइनस आएगा, तो -1 का गुणा 97 में करेंगे तो -97। अब कुछ सिमिलरिटी आप देखिए, दो टर्म को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 100 माइनस 99, यहाँ पर 98 माइनस 97, फिर अगला मिलेगा 96 माइनस 95, और अगला मिलेगा 94 माइनस 93। इसी तरह दो नंबर का पेयर हमको मिलेगा, दो नंबर का पेयर मिलेगा, और लास्ट में 2 माइनस 1 भी मिलेगा। तो अब देखिए 100 माइनस 99 मतलब 1, यहाँ से +1 और यहाँ से +1, और सबसे लास्ट में +1 और है, तो ये कितनी बार मिलेगा? अगर हमारे पास 100 नंबर है और दो नंबर का पेयर बनाया जाए तो 50 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे हैं और दो नंबर को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 50 हो जाएंगे। इसका मतलब 1 + 1 + 1 कितनी बार होगा? 50 बार। तो यहाँ तो आ जाएगा 50, और लास्ट में +1 और दिया था तो उसको ऐड कर देंगे, तो जो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम रहा। अभी हम लोग का अलजेब्रा में जो बचा हुआ है वो पॉलिनोमियल बचा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आप जो स्टूडेंट, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर से ज़रूर देखें। अगर मेरा अलजेब्रा का पूरा वीडियो आप शुरुआत से देख रहे हैं
तो इस बात की पूरी गारंटी कि अलजेब्रा आपको और भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा अलजेब्रा आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताया हूँ कि अलजेब्रा जैसे हमारा कंप्लीट होगा, हम आपको अलजेब्रा के कुछ बढ़िया क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो वो हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट होने के बाद, मतलब हमारा टारगेट ये है कि अगर आप अलजेब्रा मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको फ्यूचर में या कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत आपको अलजेब्रा ना पड़े। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।